पीपल के पेड़ का रहस्य। लेखक जुनू आपका सहायक। भाग 1 कुंडलपुर का रहस्य। कुंडलपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर गली से अपनापन झलकता था। लेकिन गांव में एक जगह ऐसी थी जिससे लोग दूर दूर रहते थे, पुराना पीपल का पेड़। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, रात को उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां कुछ तो है। लोगों का मानना था कि रात को उस पेड़ से रोशनी निकलती है और कोई परछाई वहां घूमती है। बच्चों को डरा डरा कर कहा जाता, सो जा नहीं तो पीपल वाला भूत उठा ले जाएगा। भाग 2 चंपा की जिज्ञासा। लेकिन गांव में एक लड़की थी, नाम था चंपा। 12 साल की चंपा डरती नहीं थी। वो पढ़ने में तेज, समझदार और बहुत जिज्ञासु थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने अपनी दादी से पूछा, दादी क्या कभी किसी ने उस पेड़ के पास जाकर देखा कि वहां होता क्या है? दादी ने डरते हुए कहा, नहीं बेटी, वहां जाना मना है, वहां कुछ अनहोनी है। चंपा ने ठान लिया वो पता लगाएगी कि उस पेड़ के पीछे का सच क्या है। भाग 3 पहली रात। अगले दिन रात को जब सब सो गए, चंपा चुपचाप अपने बिस्तर से उठी, टॉर्च और रोटी का टिफिन लेकर पीपल के पेड़ की ओर निकल गई। चारों ओर सन्नाटा था, हवा के साथ पत्ते सरसराते थे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, उसे सच में हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। एक परछाई हिलती डुलती थी, पर वो भूत जैसी नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे पास पहुंची और देखा कि वहां जमीन पर कुछ खुदा हुआ है। भाग 4 संदूक और डायरी। उसने मिट्टी हटाई और एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक में एक डायरी और एक तांबे की चाबी थी। डायरी पर लिखा था, मैं पंडित ईश्वरदास 1945 में इस गांव की पुरानी किताबें एक सुरक्षित जगह पर छिपा कर गया हूं ताकि अगली पीढ़ी ज्ञान पा सके। डायरी में एक नक्शा भी था जिसमें पास की पहाड़ी पर बने गुप्त दरवाजे का जिक्र था। भाग 5 रहस्य का दरवाजा। अगली शाम चंपा नक्शा लेकर पहाड़ी की ओर निकली, जहां पत्थरों के बीच एक गुफा जैसी जगह थी। उसने चाबी ताले में डाली टिक और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर खुदाई की हुई किताबों की अलमारियां दिखीं। पुराने जमाने की संस्कृत, हिंदी और विज्ञान की किताबें वहां सुरक्षित थीं। एक पुराना प्रोजेक्टर और नक्शे भी थे। वो चौंक गई है तो एक छुपी हुई लाइब्रेरी थी। भाग 6 गांव में बदलाव। चंपा हर दिन वहां से किताबें लाती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। उसने अपने घर के आंगन को एक छोटी लाइब्रेरी बना दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ने लगे। अब वो पीपल का पेड़ डर की नहीं, ज्ञान और हिम्मत की निशानी बन चुका था। अंत। कुंडलपुर में अब हर बच्चा पढ़ता था। चंपा ने साबित कर दिया कि जहां डर होता है वहां अक्सर कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है। बस उसे जानने के लिए हिम्मत और दिमाग चाहिए। संदेश, डर को पीछे छोड़ो और सच की तलाश करो, वही तुम्हें सबसे बड़ा उपहार देगा। अगर आप चाहें